भगवान जब ये कहते हैं मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय, मन को तुम मुझे दो और तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारी नहीं मेरी हो जाए। अपनी अक्ल को और अपने मन को भगवान के हवाले करें। तो दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, विचार और भावनाएं। जहां से हमारे विचार और भावनाएं उठती हैं, हमारा दिल कहिए, जहां भावनाएं बसती हैं, और मन जो हमारा विचारों को उत्पन्न करता है, और जो बुद्धि हमारी डिसीजन लेती है, अक्ल निर्णय करती है। बस यहाँ पर हम अपने परमात्मा को बसाकर अपने विचारों को भगवान में बना लें। इसे कहते हैं डिवाइन थॉट्स, दिव्य विचार, दिव्य भावनाएं। और ये दिव्यता जब आपकी बुद्धि में जुड़ जाती है तो आपकी बुद्धि भी प्रज्ञा बुद्धि हो जाती है। इसमें भगवान को जोड़ने का मतलब हुआ कि विचार जो आपके अब तक थे, उसमें जैसे बहती हुई गंगा में कहीं गंदे नाले आकर मिल जाएं, वो गंगा को गंगा न रहने दें। तो आपके विचारों में दूसरों का प्रभाव आपकी वैचारिक गंगा को पवित्र नहीं रहने देता। जब उसमें दिव्यता आती है तो लोग कहते हैं आदमी नहीं देवता है, और गिरावट आए तो लोग कहते हैं ये तो राक्षस हो गया। कितना भी प्यार करने वाली माँ हो वो भी कहने लग जाती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं राक्षस को जन्म दे रही हूँ। मेरे घर में राक्षस ने जन्म ले लिया, जो भाई का हक मार रहा है, पिता की पगड़ी उछाल रहा है, जिसको किसी की इज्जत करनी नहीं आती। और जब सब जगह से सम्मान मिलता है तो लोग कहते हैं कि धन्य है वो माँ जिसने इसको जन्म दिया। तो आदमी वही होता है, चेहरा नहीं बदलता। आदमी के अंदर ही कुछ सॉफ्टवेयर जो है ना, अंदर वाला, बस इसमें कुछ चेंज आती है। बाहर तो कंप्यूटर वही है, बस आपको अपने अंदर ही कुछ लाना है, अपने अंदर ही कोई परिवर्तन रखना है। तो इसलिए भगवान ने जब ये कहा कि तुम अपना मन मुझे दो, ये नहीं कहा तुम अपना धन मुझे दो, मकान अपना मुझे दे दो, जमीन जायदाद मेरे नाम कर दो। असल में तो भगवान को हम क्या देते हैं, वही तो दे रहा है हम सबको। हमारे पास हमारा जो कुछ है, तो हमारा ये मन, ये हमारा ना होकर भगवान का हो जाए। विचारों में परिवर्तन आ जाए, सोच बदल जाए, सोचने का ढंग बदल जाए। जब सोच बदलती है, आपकी सोचने का ढंग बदलता है, तो बड़ा कुछ चेंज आता है। कोई भी दिन नया दिन तब होता है जब आपका मन नया होता है। आपकी दुनिया नई होती है जब आपके मन की दुनिया नई होती है। आपके रिश्तों में नयापन आने लगता है जब आपका मन नया हो जाता है। और अगर वही दुनिया, वही घर, वही संसार, वही लोग, वैसा ही रंग ढंग, तो दुनिया तो नहीं बदलती, आप ही बदलते हैं। दुखी आदमी को चारों तरफ से हर चीज में दुख दिखाई दे रहा होता है। भूखे आदमी से किसी ने पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं, बोले 4 रोटी होते हैं। उसने अपनी रोटी साथ जोड़ ली, 4 तो जरूर बताया, क्योंकि भूख है ना अंदर। उसके गणित में भी भूख दिखाई दे रही है, सारा हिसाब किताब वैसा ही दिखाई देता है।
जो आदमी अंदर से दुखी है ना, उसको हर चीज चिढ़ाती भी नजर आती है, रुलाती भी नजर आती है। दुखी आदमी तो यही कहता, मेरे साथ तो आज सूरज भी रो रहा है। अब सूरज किसके लिए रोएगा भाई? परेशान आदमी की कविताएं भी तो वैसी होती है ना, कि आज निकला है दिन जरूर, पर वो बात नहीं। अब चांद सितारों में वो चमक नहीं रही, अब फूलों में वो खुशबू नहीं रही। लोग कहते हैं ना, दुनिया में अब वो बात नहीं है। अब बात दुनिया में कुछ नहीं है, तुम में नहीं वो बात है। अब पहले की दुनिया और थी भाई, तुम पहले के कुछ और थे। हम सारी दुनिया को बदलना चाहते हैं अपने को छोड़कर, बस एक समस्या यही है। तो क्या करेंगे आप? शुरुआत कीजिए कि अपने मन में भगवान को जोड़िए और भगवान की दिव्यता को जोड़िए। भगवान को जोड़ने का मतलब है उसके प्रेम को, उसका प्रेम मतलब उसे देखिए ना, खिलते हुए फूलों में, चहचहाते पंछियों में, उड़ती तितलियों में, नाचते हुए मोर में, उछलते हुए खरगोश और कुलांचे भरते हुए हिरन। ये जो प्रकृति में सौंदर्य है, कितने प्यार से उसने रचना की है। उसके प्यार को देखना है तो ये जो फल उसने लगाए हैं, अंगूर को लगाया, संतरा लगाया, अनार को, चीकू को, केले को, आम को, ये जितने भी तरह के फल हैं, कितना बढ़िया रसोइया बनकर वो पकाता है इन सबको। कभी ये तो नहीं सोचता चलो आज मूड ठीक नहीं है तो आज तो तुम्हारा फल वल सब खराब करता हूं। तो मूड बदल जाए, क्योंकि हम लोगों का तो 2-2 मिनट में बदलता है। कुछ लोगों का तो इतना हाल खराब होता है कि ब्याह शादी में तैयार होके जा रहे हैं, रास्ते में चलते चलते पति पत्नी की बात में एक बात ठीक नहीं लगी, वहीं से गाड़ी रोकी और उतर के भाग गए। मैं नहीं चलता तुम्हारे साथ, मूड खराब कर दिया तुमने। हो गई शादी। आदमी का मन है कुछ भी छोड़कर भाग जाए, कुछ भी करते करते। कुछ लोग खाना छोड़ देते हैं, नहीं तुमने बोल दिया ऐसा, अब नहीं खाऊंगा। तो इतने कमाल के मूड वाले लोग हैं, मूड नहीं आज कुछ काम करने का। लेकिन अगर रास्ते में कुत्ता पीछे लग जाए तब कभी नहीं कहते मूड नहीं आज भागने का। बड़ी तेजी से भागते हैं सिर पे पांव रख करके। कुत्ते को भी नहीं बोलते भाई आज मत काटना, आज तो मूड नहीं है, आज हम धीरे चलेंगे। कुत्ता जरूर कहेगा मेरा तो बहुत अच्छा मूड है, तू धीरे चल या तेज। तो कुत्ता मूड बदल देगा, क्योंकि हम अपने साथ कभी भी सख्त नहीं हो पाते। इसी का नाम तो अनुशासन है। ये जिंदगी है या मजाक? कुछ भी करोगे तुम, कैसे भी बैठोगे, कैसे भी बोलोगे, कैसे भी रहोगे। जिंदगी को मजाक में नहीं लिया जा सकता। तुम्हारे साथ तुम्हारा एक परिवार है, उनके सपने तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। वो तुम्हारे मूड पर डिपेंड नहीं करता कि कुछ भी मजाक करने लग जाओ। इसलिए मिलिट्री का, फोर्स का, सबका, पुलिस फोर्स हो, एयरफोर्स हो, सबका अपना एक डिसिप्लिन होता है, जिसके कारण उनकी शक्ति सदैव और सही दिशा में दिखाई देती है। सिविलियन में और आर्मी मैन में यही तो फर्क है। जो अनुशासित है वो कहीं भी खड़ा होगा, उसका चलना, उसका बैठना, वो ऐसे नहीं बैठ सकता। उसके उठने बैठने में भी एक डिसिप्लिन है कि तुम जवान हो, जवान लगने चाहिए। तुम्हारे खड़े होने का तरीका बताना चाहिए कि तुम अलग हो। तो इसलिए ध्यान रख लीजिए कि जब आपके विचार बदलते हैं तो आपकी जिंदगी बदलती है। और बदलोगे तब जब आप खुद को प्यार करोगे। खुद के दुश्मन जो हैं वो कुछ भी खाएंगे, उनको लगेगा स्वाद आ रहा है, बाद में क्या होता है देखा जाएगा। जो बाद को पहले देखता है वो स्वाद के चक्कर में कभी नहीं आएगा। अब गोलगप्पे, चाट पापड़ी अच्छी लगेगी,
लेकिन वो जानता है कि ये इसमें सिर्फ स्वाद है, स्वास्थ्य नहीं है, सेहत नहीं है। सेहत वाले आदमी को बहुत ध्यान रहता है। फिर भी समस्या आएगी तो थोड़ी देर के लिए आएगी, टिकेगी नहीं। लेकिन जो लोग अपना ध्यान नहीं रखते, उनके पास समस्या आएगी तो छोड़ के नहीं जाएगी। कुछ लोगों के पास दरिद्रता आती है तो उनके घर में डेरा जमा के बैठ जाती है। उनको लगता है दरिद्रता को ये घर बहुत अच्छा है, इसी जगह रहना चाहिए। जिस आदमी को उदास रहने की आदत नहीं होती, उसके लिए थोड़ी देर के लिए उदासी आ भी जाए, थोड़ी देर के बाद चेंज हो जाएगा। वो क्या कहता है फिर, मुझे उदासी सूट नहीं करती, मैं क्या करूं, मैं फिर हंस पड़ता हूं, लेकिन परेशान तो हूं। तो हंसने लगता है। अब जिनको सूट करती है उनको कितनी भी खुशी की बात दे दीजिए, उनका चेहरा वैसा ही लगेगा, दिया कबीरा रोए। कुछ भी कर लीजिए, आप उनका चेहरा लटका हुआ ही देखेंगे। और उनसे कहो कि आप खुश नहीं है, बोले नहीं खुश हूं। दिखाई नहीं दे रहा, बोले नहीं चेहरा ही ऐसा है। बना लिया अपने आप को वैसा। इसलिए कुछ आंतरिक संपत्ति मानी जाती है जिन पर आदमी को काम करना होता है। उसमें सबसे पहले आंतरिक संपत्ति मानी जाती है सकारात्मक मानसिकता। मतलब ये उच्च आत्मसम्मान, आंतरिक शांति, एक मजबूत आध्यात्मिक संबंध, मतलब भगवान के साथ एक मजबूत रिश्ता। लोग कहते हैं ना मेरा मजबूत रिश्ता है, तोड़ नहीं सकता कोई। और दुनिया के साथ नहीं, दुनिया के मालिक के साथ मजबूत रिश्ता बना के देखिए कि मेरा तो रिश्ता बड़ा मजबूत है, हिला नहीं सकता कोई। और रिश्ता कहाँ जमता है? दूसरे का रिश्ता आपके दिल में जमता है। जब दिल में आपकी पकड़ होती है ना, नहीं हिला सकता कोई। आपके अंदर होनी चाहिए ना पकड़। ये पिलर ही आपके दिल में लगता है और मकान होता है दूसरे का, रिश्ता दूसरे का, और जुड़ा है आपके दिल में। यहां से पकड़ ढीली हुई तो वहां मकान गिर जाएगा अपने आप। आप अपने अंदर में अगर अपने रिश्ते को प्यार से, दृढ़ता से बनाए रखते हैं, हिम्मत नहीं है किसी की कोई हिला सके, तो अपना मजबूत रिश्ता परमात्मा से जोड़िए कि मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है। जैसे दुनिया की आंधियां, दुनिया की हवाएं, दुनिया का मौसम, वक्त भी नहीं बदल सकता। जैसे वक्त वक्त की बात होती है ना कि कभी ये हमारे लिए बहुत प्यारा था, लेकिन ऐसा नहीं। जिनके अंदर वो दिल में जमा होता है ना, रिश्ता मजबूत होता है, उनको फर्क नहीं पड़ता। दूसरा बदल जाए, वो नहीं बदलता। इसलिए लोग कहते हैं ना कि मुझे गम नहीं कि बदल गया जमाना। दुनिया तो बदलती है। मुझे गम नहीं कि बदल गया जमाना, मुझे जन्म देने वाले बस तू ना बदल जाना। जिंदगी तूने दी है, जिंदगी देने वाले तू ना बदल जाना। वो भी नहीं बदलता। जब आप बदलते हो तो वो बदल जाता है। जब आपकी श्रद्धा बदल जाती है, आपकी भक्ति बदल जाती है। कोई भी मंदिर कुछ देता है आपको, तो मंदिर नहीं देता, आपकी श्रद्धा देती है। आपकी श्रद्धा जिस पर जहां होती है वो वहां से कमाल होता है। और कहीं भी श्रद्धा हो, आदिवासी लोगों को आप देखें तो वो बड़े से पेड़ के पास जाके रोते हैं और उनको वहीं से सब कुछ मिल जाता है। और जब उनके घर में कोई खुशी की बात होती है तो फिर वो उस बड़े पेड़ के पास जाते हैं
और जाकर के वहां 4 आदमियों का खाना रख कर आते हैं। और उनको ये लगता है कि इस बड़े पेड़ को जिसने बनाया है ना, भगवान ने, तो उसको बूढ़ा बरगद बोलते हैं वो लोग, कि बूढ़ा बरगद जिसने बनाया है, बनाने वाला इसके अंदर ही रहता है। मतलब भगवान ने बनाया पेड़ तो भगवान भी इसी में रहता है। तो वहां जाके, और भगवान को ये समझते हैं कि हम लोग एक थाली में रखा हुआ खाना खाते हैं तो भगवान तो हमसे 4 गुनी ताकत वाला, तो 4 थाली तो खाएगा कम से कम। तो 4 गुना खाना लेकर जाएंगे, वहां रख कर आएंगे। और अगर कभी घर में कोई दुखद बात हो जाए तो ताड़ी वाड़ी पीते हैं वो लोग, नशा करते हैं, तो वहां जाके खूब गालियां देंगे, पांव पटकेंगे, रोएंगे, रोते रोते गिर जाएंगे और बोलेंगे क्या, मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, जो सारी खुशियां छीन ले गए। रुलाना चाहता है ना, ले रो पड़ा हूं, आ गया हूं तेरे दरवाजे पर, तो इससे खुश होना चाहता है? रुला के खुश होना चाहता? रुला, कितना रुलाएगा? बहुत जोर से चीखते चिल्लाते हैं, सारी रात लेटा पड़ा वहीं, सवेरे लोग उठा के लेके जाते हैं। और फिर वो पूछता है क्या कहा उसने, तो बड़े बूढ़े समझाते हैं, उसने कह दिया है कि रो मत, तेरे घर में फिर खुशी आएगी। अच्छा कहा है उसने? कहाँ कहा है? तो उसके बाद पीछे मुड़ के कहता, कहा सुना, माफ कर देना, बोला गया अपने से। अब उसकी श्रद्धा है, उसका विश्वास है कि उसने बोल दिया, लेकिन उस बोले वैसे वो मालिक सुनता जरूर है। अब वो आप पेड़ के पास खड़े होके बोलिए या ईंटों से बनाए हुए मकान के अंदर बैठ के बोलिए या खुले आसमान में बोलिए, सुनने वाला तो इन सब से परे है। और वो जब सुनता है तो आपके दिल में बैठ के सुनता है, वो ऊंचे मकान में बैठ के कभी नहीं सुनता। आप अपने अंदर बोलते हैं ना, वहां से सुनता है भगवान। इसलिए हम किसी मीनार पर खड़े होकर बोलें या गुंबद के नीचे बैठकर बोलें, फर्क इससे कुछ नहीं पड़ता। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन आशीर्वाद से ध्यान व अध्यात्म गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में गोविंद ध्यानम। मन को सदैव आत्मा में स्थिर करने का योग करने वाला पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्मस्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। दिनांक 20 और 21 अप्रैल 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 20 अप्रैल 2024 सायं 4:30 से 6:30 बजे। 21 अप्रैल 2024 प्रातः 10 से 12:30 बजे एवं सायं 4:30 से 6:30 बजे। स्थान वरदान लोक आश्रम, घोड़बंदर, ठाणे रोड, मीरा रोड ईस्ट। आयोजक वरदान लोक आश्रम, मुंबई। संपर्क सूत्र हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं।